छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा में 4 लोग मृत पाए गए। मृतक बसंत पटेल फांसी के फंदे में लटका मिला। वहीं उसकी पत्नी और 2 बच्चे बिस्तर पर मृत पाए गए। पुलिस इसे सामूहिक आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के बागबाहरा में महासमुंद जिले के बागबाहरा में उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि बागबाहरा के हाउसिंग बोर्ड के सरकारी क्वार्टर में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना की खबर फैलते ही महासमुंद जिले के एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और शासकीय बिल्डिंग के उस कमरे को खोला गया। कमरा अंदर से बंद था, जिले पुलिस ने खुलवाया। मृतक बसंत पटेल कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। वहीं उसकी पत्नी भारती पटेल और उसके 2 बच्चे कुमारी सेजल पटेल और 12 वर्ष और बेटा प्रियांश पटेल 4 वर्ष बिस्तर पर मृत पाए गए। बच्चों के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, जिसे देख पुलिस इनके जहर सेवन से मौत मानकर जांच कर रही है। जांच के दौरान घर से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया, जिसमें मृतक बसंत पटेल ने लिखा है कि कुछ कारण है जिसकी वजह से हम सभी आत्महत्या कर रहे हैं। साथ ही मृतक ने अपने माँ, भैया, भाभी से इस घटना के लिए माफी भी इस सुसाइड नोट में मांगी है। मृतक बसंत पटेल बागबाहरा के आदिवासी ब्लॉक कार्यालय में भर्ती के पद पर कार्यरत था। पुलिस और कई एंगल से घटना की जांच कर रही है, लेकिन इस हृदय विदारक घटना से परिवार और आसपास के लोगों में मातम पसर गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महासमुंद के बागबाहरा से खबर मिली कि बसंत पटेल का घर में कुछ घटना हुआ है। घर का दरवाजा अंदर से बंद है। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बंद दरवाजा खुलवाया गया, जहाँ बसंत पटेल फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उसके 2 बच्चे और पत्नी पलंग पर मृत अवस्था में थी। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है और घटना के संबंध में साक्ष्य तलाश रहे हैं। घर आए मृतक का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात लिखी है और परिवार के लोगों से घटना के लिए माफी भी मांगा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत्यु की सही वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। सामूहिक आत्महत्या है, सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने है। क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहिए। थाना बागबाहरा अंतर्गत बसंत पटेल नामक व्यक्ति हैं, जो कि अनुसूचित जाति आदिम जाति विभाग में भर्ती के पद पर पदस्थ थे। आज सुबह हमें तहसीलदार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि वो घर का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और किसी प्रकार की कोई घटना घटित तो नहीं हुई है करके। तो सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची थी, जहां पे दरवाजा जो है वो अंदर से बंद पाया गया एवं फोन लगाने से भी मृतक और उसकी पत्नी जो है फोन नहीं उठा रही थी, जिस पर पुलिस द्वारा उनके परिजनों से संपर्क किया गया और लड़के और लड़की दोनों पक्ष से जब उनके परिजन आ गए तो विधिवत जो है दरवाजा खोला गया और मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई, जिसमें जो बसंत पटेल हैं वो फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए एवं उनके जो 2 बच्चे हैं, जिसमें 12 वर्षीय एक बच्ची है और 4 वर्ष का एक बच्चा है, और उनकी पत्नी जो है वो अंदर कमरे में बिस्तर पर मृत पाए गए। इसमें फोरेंसिक की टीम को घटनास्थल निरीक्षण के लिए बुलाया गया था, जिनके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आत्महत्या करने संबंधित तथ्य लिखे हुए हैं। उस आत्महत्या को जो सुसाइड नोट मिला है उसमें क्या कुछ मृतक ने लिखा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। वर्तमान तो सुसाइड नोट को पुलिस ने जब्त किया है। उसमें स्वयं के द्वारा जो है वो अपने परिवार के सहित आत्महत्या करने संबंधी तथ्य लिख किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में किसी नाम या तथ्य का उल्लेख उनके द्वारा उसमें नहीं किया गया है और अपने माँ पिताजी से क्षमा मांगने संबंधी तथ्य लेख है। वो एक जांच का विषय है, इसलिए उन तथ्यों के संबंध में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। आज पड़ोस के लोगों से कुछ बातचीत हुई हो जांच के दौरान, क्या कुछ तथ्य कुछ निकल के आया हो, ये भी अगर कुछ है तो जानना चाहिए। सर्वप्रथम तो मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है और उसमें एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और अभी पंचानों से के कथन वथन के बाद में पीएम रिपोर्ट के लिए पीएम कराने के लिए शव को भेजा जाएगा। उसके पश्चात ही उनके परिजनों और आसपास के लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा, इसलिए अभी इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।